साथियों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। रोजाना की तरह करंट अफेयर के रिवीजन में आज हम 26 और 27 रिवीजन करने वाले हैं। 26 और 27 सितंबर का आज हम बेहतरीन तरीके से एक रिवीजन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे हम आज की क्लास की। 2 क्लास का आपका रिवीजन छूटा था, जिसे आज हम कवर करेंगे। हाल ही में जिनाली मोदी को यूएनईपी यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है। इनका संबंध किस राज्य से है? इनका संबंध आपका महाराष्ट्र से है। वहीं भारत का पहला संविधान संग्रहालय की बात करें तो सोनीपत हरियाणा में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। WHO ने किसे रुबेला उन्मूलन के लिए सत्यापित किया है? तो ये नेपाल को किया है। वहीं SDG में भारत की रैंक की अगर आपसे बात करें तो 99 भारत की रैंक है। गरुड़ शक्ति अभ्यास आपसे पूछे तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित होता है। और सूर्य किरण अभ्यास अगर आपसे पूछ ले तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में आयोजित किया जाता है। हाल ही में DRDO ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से किस मोबाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये अग्नि प्राइम का किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? यहां थोड़ा सा करेक्शन करना, यहां लिखना मिसाइल। किस मिसाइल लॉन्चर प्रणाली से किस मिसाइल का जो सफल परीक्षण है वो पहली बार किया है DRDO ने? तो ये आपको याद रखना है कि ये अग्नि प्राइम का किया है। DRDO की स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना होती है। DRDO का हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है। देश के दूसरे हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये आपका गोरखपुर में देश के दूसरे हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन हुआ है। प्रवासी मजदूरों को 5,000 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने के लिए श्रमश्री योजना किसने शुरू की है? तो ये योजना पश्चिम बंगाल ने शुरू की है। अगले की बात करें, हाल ही में GST अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय कुमार मिश्रा इसके अध्यक्ष बने हैं। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो ये चांदीपुर में इसका सफल परीक्षण हुआ है अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का। पहले खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव का आगाज कहाँ हुआ है? ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। संसद से पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 में सजा का प्रावधान क्या है? तो ये 3 साल की जेल या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना इसमें सजा का प्रावधान है। हिमांशी टोकस किस खेल में जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? तो ये जूडो में ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो ये विशाखापट्टनम में ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होगा। किस राज्य के जलालाबाद शहर का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को मंजूरी मिली है? तो ये उत्तर प्रदेश का जलालाबाद शहर है जिसका नाम बदल के परशुरामपुरी करने को मंजूरी मिल गई है। HDI में भारत की रैंक आपसे पूछ ले तो 130वीं भारत की रैंक है HDI में। हाल ही में स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल में भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की? तो ये चेन्नई में शुरू की है। वहीं मदरसा बोर्ड भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किसने किया है? तो ये उत्तराखंड ने किया है। और नासा ने किसके सहयोग से सौर तूफानों की भविष्यवाणी के लिए AI मॉडल सूर्य का अनावरण किया है? तो ये IBM के लिए AI मॉडल सूर्य का अनावरण किया गया है। IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 41वां स्थान मिला है। हाल ही में भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? तो ये इसका 11वां संस्करण प्रारंभ हुआ है। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। फिडे शतरंज कप का आयोजन आपसे पूछे तो गोवा में हुआ है। और ब्रिक्स 2026 का आयोजन आपका भारत में होगा। ब्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था ये आप कमेंट करके बता देना। भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है?
तो ये केरल ने हासिल की है भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य बनने की। प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक आपसे पूछ ले तो 151 भी है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसके कार्यकाल का विस्तार हुआ है? तो ये अनिल चौहान के कार्यकाल का इसमें विस्तार हुआ है। आज थोड़ा जल्दी रिवीजन कराना है क्योंकि आज थोड़े काम से कहीं जाना है और क्लास भी 2 रिवीजन करानी है, इसलिए थोड़ा जल्दी कराया। तो आप आज का मैनेज कर लेना, कल से हम अपने उसी रिदम पे चलें। भारत के प्रथम सीडीएस की बात करें तो जनरल बिपिन रावत भारत के प्रथम सीडीएस हैं। और केंद्र सरकार किस राज्य की पंपा नदी को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत शामिल करेगी? तो ये केरल के पंपा नदी को शामिल करेगी। लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये अजय सिंह लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। हाल ही में विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए रैप कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ये तेलंगाना ने किया है। तेलंगाना के सीएम की बात करें तो रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम हैं। और विश्व बैंक के हेड आपसे पूछे तो अजय बंगा विश्व बैंक के हेड हैं। वहीं डीआरडीओ ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली IADWS का पहला सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका पहला सफल परीक्षण उड़ीसा में किया है। क्षेत्रफल विस्तार के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो ये सुंदरबन टाइगर रिजर्व है जो क्षेत्रफल विस्तार के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है। हाल ही में विश्व समुद्री दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 25 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस 2025 मनाया गया। इसकी थीम जो है वो महत्वपूर्ण है, हमारे समुद्र हमारा दायित्व हमारा भविष्य। ये थीम आपको याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना आपसे पूछे तो 1948 में इसकी स्थापना होती है। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसमें मध्य प्रदेश शीर्ष राज्य बना है। और अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में आधिकारिक तौर पर कौन शामिल हुआ है? तो इसमें नेपाल आधिकारिक तौर पर शामिल हो गया है। हाल ही में छठा नदी उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। आयोजन इसका 25 से 27 सितंबर तक होगा। वहीं भारत का पहला फिनटेक हब IGF टेक कहाँ लॉन्च हुआ? तो ये उड़ीसा में लॉन्च हुआ है। और ऑपरेशन संस्कार किसने प्रारंभ किया है? ऑपरेशन संस्कार आपका राजस्थान ने प्रारंभ किया है। 25वां SCO शिखर सम्मेलन की बात करें तो इसका आयोजन आपका चीन में हुआ है। और विश्व पर्यावरण दिवस की आपसे बात करें तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पिछली क्लास में एक क्वेश्चन है जो यहाँ मिस्टेक हो गई थी तो वो मैंने ले लिया। S&P ने 18 साल बाद भारत को कौन सी रेटिंग दी है? तो BBB रेटिंग दी है, ये आपको याद रखना है। अगले की आपसे बात करें, अब हम 27 सितंबर की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में 2030 तक दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली की घोषणा किसने की है? तो ये रूस ने इसकी घोषणा कर दी है। जैन संत विद्यानंद की शताब्दी पर किसे धर्म चक्रवर्ती के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री को धर्म चक्रवर्ती के रूप में सम्मानित किया गया है। भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये गाजियाबाद में भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला रखी गई है। जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ है? तो पाकिस्तान को इसका अध्यक्ष जुलाई 2025 के लिए नियुक्त किया गया। हाल ही में स्वायत्त परिवहन के लिए पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड किसने लॉन्च किया है? तो UAE ने लॉन्च किया है। PM मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा में सबसे पहले किस देश पहुंचे हैं? तो घाना ये सबसे पहले पहुंचे थे। भारतीय नौसेना ने किस देश में INS तमाल को कमीशन किया है? तो भारतीय नौसेना ने रूस में INS तमाल को कमीशन किया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के समन्वय से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ये मैड मैक्स ऑपरेशन चलाया है मादक पदार्थों के विरुद्ध। हाल ही में किस राज्य के डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है? तो ये तमिलनाडु राज्य के डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था। IUCN की स्थापना जो है 1948 में, उसका हेडक्वार्टर आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है।
किसे राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया है? तो ये सुकन्या सोनेवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया है। पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका डल झील जम्मू कश्मीर में पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन हुआ है। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में किसे नामित किया है? आईआईटी मद्रास को एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। पहला एआई सम्मेलन की बात करें तो ब्लेचले यूके में हुआ था, दूसरा आपका सियोल साउथ कोरिया में और तीसरा आपका पेरिस फ्रांस में हुआ था। यूएनओ की स्थापना आपसे पूछे तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यूयॉर्क में है। वर्तमान हेड की आपसे बात करें तो एंटोनिया गुटारेस वर्तमान में यूएनओ के हेड हैं। नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आस्था पूनिया नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़े। हाल ही में वन पर पर्यावरण लेखा 2025 रिपोर्ट किसने जारी की है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जारी की है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का मेजबान किसे चुना गया है? तो भारत को चुना गया है और 2025 का ब्राजील था। जेनिफर सिमन्स किस दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो ये सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। वहीं न्यू डेवलपमेंट बैंक के आधिकारिक सदस्य कौन बने हैं? कोलंबिया और उज्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक के आधिकारिक सदस्य बने हैं। हाल ही में अटल नवाचार मिशन के एटीएल सारथी और सीमांत क्षेत्र कार्यक्रम कहाँ शुरू किया है? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू किया है। नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और सीईओ इसके वीवीआर सुब्रमण्यम है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यूरोजोन में 21वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया है? तो ये बुल्गारिया को 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया है। और चर्चा में रही नवजात शिशुओं के लिए दुनिया की पहली दवा कॉर्टेम का संबंध किससे है? तो ये मलेरिया की दवा है कॉर्टेम। हाल ही में मिग 21 विमान सेवायुक्त होने का समारोह कहाँ हुआ है? तो ये चंडीगढ़ में हुआ है। वहीं एशिया की सबसे उम्रदराज हथनी वत्सला का निधन कहाँ हुआ है? तो इनका पन्ना मध्य प्रदेश में एशिया की सबसे उम्रदराज हथनी वत्सला का निधन हुआ है। सालाना 10 लाख की कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री सेहत योजना किसने शुरू की है? तो ये पंजाब ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है। चर्चा में रहे ई कुबेर प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? तो आरबीआई से संबंधित है ई कुबेर प्लेटफॉर्म। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने अपनी तरह का पहला एकीकृत तंत्रिका पुनर्वास केंद्र प्रयास का शुभारंभ कहाँ किया है? इसका शुभारंभ गोवा में हुआ है। विश्व आयुर्वेद दिवस आपका 23 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं आपसे पूछे क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य, तो ये गुजरात क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य बना। फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी किसने प्रारंभ किया? उत्तराखंड में। न्यू कैलेडोनिया ने किस देश के भीतर एक नया राज्य बनने के लिए समझौता किया है? तो ये फ्रांस के भीतर न्यू कैलेडोनिया ने एक नया राज्य बनने के लिए समझौता किया। हाल ही में बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? रविचंद्रन अश्विन हैं। आई हैव द स्ट्रीट इनकी फेमस बुक है रविचंद्रन अश्विन की। आईसीसी ने लैंगिक और राजनीतिक उत्पीड़न के कारण किस देश के नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो ये अफगानिस्तान के नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता? ईगा स्वियाटेक ने। और पुरुष में विजेता इसका जैनिक सिनर बना है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, महिला और पुरुष। लास्ट प्रश्न, हाल ही में प्रवासियों के लिए अपनी तरह की पहली स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा योजना नारेगा केयर किसने शुरू की है? तो ये तुम्हारी केरल ने शुरू की है। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर हरिकृष्णन है, ये आपको याद रखने हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाली वर्षा देश पांडे का संबंध किससे है? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है वर्षा देश पांडे। पहली बार आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के लिए किसने क्वालिफाई किया है? तो ये इटली ने क्वालिफाई किया है। तो ये रही हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने
26 और 27 दोनों का रिवीजन कर लिया है। क्लास आज मैंने फास्ट कराई है, जल्दी कराई है, क्योंकि आज थोड़ा अर्जेंट काम से जाना था और मैं थोड़ा लेट हो गया था रात के मैच के चक्कर में, इसलिए आज क्लास थोड़ा फास्ट कराई है। तो आप आज मैनेज कर लेना, ठीक है। कल से हमारी क्लास जो पहले होती थी उसी तरीके से विधिवत रूप से समझाते हुए अच्छे से होगी। तो आज के लिए यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।